हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने क्लास 12th काउंट्स के चैप्टर 1 के ऑलमोस्ट 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया। आज ये हमारा 4th पार्ट होने वाला है। ठीक है, आज की क्लास में मैं सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, जैसे मैं हर बार पढ़ाता आया हूँ। फिर उसके बाद कराऊंगा उसी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक होने वाला है बच्चों, हमारा होने वाला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल के ऊपर। थोड़ी बहुत बातें हमने इससे पहले के लेक्चर में पढ़ ली हैं कैपिटल से रिलेटेड, थोड़ा और डीप में देख लेते हैं क्या है। कंप्यूटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस। देखो भाई, सबसे पहली जरूरी है हमें ओपनिंग कैपिटल पता होनी चाहिए ऑफ पार्टनर कैपिटल। If additional capital is introduced, then interest is calculated on it for them its remain in business। सिंपल सी चीज़, आपको क्या मेन पॉइंट अपने दिमाग में आपको क्या रखना है कि जब भी आपसे बोला जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, सीधा आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है। अगर गिवन नहीं है और गिवन है तो फिर उसी के ऊपर आप ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हो। ठीक है जी, कुछ प्रावधान ऐसे बने हुए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जो आपको अपने दिमाग में हमेशा रखने हैं। सबसे पहला प्रावधान, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या किसी तरीके का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन इन डीड बट इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट एज अ चार्ज ऑन प्रिपरेशन। इन केस अगर डीड है, पार्टनरशिप डीड है, लेकिन वहां पर कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, मतलब चार्ज वगैरह से रिलेटेड, तो ओनली अलाउड इफ देयर इज प्रॉफिट, तो फिर सर उसी वक्त दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा। इन केस अगर किसी तरीके का लॉस होता है तो हम कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। और तीसरी सिचुएशन ये कहती है कि प्रॉफिट इज मोर, तो हम दे देंगे उसके एग्रीड रेशियो में। और प्रॉफिट अगर इनएडुकेट है, यानी कि 100 रुपये का प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही 150 रुपये है, तो यार जब एक बात बताओ, जेब में 100 है तो 150 कहाँ से दोगे? तो उस सिचुएशन में आप दोगे तो, लेकिन किस तरीके से देना है वो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर सिखाऊंगा। ठीक है, ये चीज हम क्वेश्चन के अंदर सीखेंगे। सिंपल कैपिटल रेशियो के हिसाब से हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि क्या 100 रुपये को किस किस हिसाब से दोनों के बीच में बांटा जाना चाहिए। एक सिंपल मैं एग्जांपल दे देता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जेब में 100 रुपये है, देना 150 रुपये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो भैया 150 तो दे नहीं सकते, तो हम 100 रुपये को ही कुछ इस तरीके से दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि वही उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम के हो जाएंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, वो देखेंगे किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट, आईओसी ट्रीटेड एज अ चार्ज। आईओसी अगर हम ट्रीट करते हैं एज अ चार्ज तो अलाउड इवन इट इज लॉस। तो भैया सीधी सी बात है, अगर कोई चीज चार्ज बोल दी गई है तो फिर तो लॉस हो या प्रॉफिट हो उससे फर्म को कोई मतलब नहीं है, वो चीज देनी ही देनी है। तो जर्नल एंट्री क्या होती है भैया इसकी आईओसी की? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सिंपल जर्नल एंट्री है, मुश्किल कुछ नहीं है। फिर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो मिलेगा किसको? पार्टनर्स को ही तो मिल रहा है उनकी कैपिटल पर। अब वो कैपिटल पे मिले करंट अकाउंट पे, वो बात एक अलग है। और हमने देखा भी है कि हम जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें क्या होता है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड हम किस नाम से लिखते हैं? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वो जर्नल एंट्री यही तो बनी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को उन्होंने डेबिट किया टू आईओसी, इस तरीके से लिखा जाता है। और अगर कंपाउंड एंट्री करनी है, दोनों को मिलाकर करनी है, तो सीधी सी चीज है टू, क्या इसके अंदर क्या कट सकता है? तो डेबिट आईओसी से क्रेडिट आईओसी कैंसिल, बचा क्या? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, ये हो गई कंपाउंड एंट्री। सिंपल, आपको ओपनिंग कैपिटल अगर नहीं दे रखी है क्वेश्चन के अंदर तो आपको ये फॉर्मूला लगाकर उसको कैलकुलेट कर लेना है। जैसे कि कैपिटल दे रखी है, एंड में कितनी थी, यानी कि एंड वाली कैपिटल मैंने आपको बताई भी थी, ये हो गई शुरुआत की 1 अप्रैल 2025, जो कि हम इंटरेस्ट भी इसी कैपिटल पर निकालते हैं। और ये हो गई एंड की 31 मार्च 2026। ठीक है, ये हो गई एंड वाली कैपिटल। तो हमें जो कैपिटल कैलकुलेट करना होता है क्या? ओपनिंग कैपिटल पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल पे। तो जो भी कैपिटल दी होगी एंड में, उसके अंदर हम सारे लॉस ऐड करेंगे, जितनी भी ड्राइंग करी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो सब ऐड करी जाएगी। लेस क्या क्या करा जाएगा? अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसे हम माइनस करेंगे। ऐड करा जाएगा कैपिटल इफ एनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मतलब कोई और कैपिटल लेकर आया तो उसको जोड़ देना, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उसको भी माइनस कर देना दोनों को। ये आ जाएगी कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जो शुरुआत में कैपिटल थी वो निकल कर आ जाएगी। जब वो निकल कर आ जाएगी तो आप उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हो पूरे साल का।
ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिसको आपको अपने ध्यान में रखना है क्वेश्चन करते समय। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव इज ऑन 31 मार्च 2023। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023, बैलेंस शीट गिवन है आपको, ये देखो बैलेंस शीट के अंदर हमें नीलकंठ की कैपिटल गिवन है 10 लाख, महादेव की कैपिटल गिवन है 10 लाख, ठीक है जी। नीलकंठ का करंट अकाउंट गिवन है 1 लाख, इसका करंट अकाउंट 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 22-23 का दे रखा है 8 लाख, सन्ड्री एसेट है 30 लाख। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जब भी आपके सामने करंट अकाउंट आ जाए, ठीक है, आप कैपिटल होता तो उस हिसाब से सॉल्व करते, बट यहाँ पर हमारे सामने क्या आ गया है, करंट अकाउंट की भी डिटेल इन्होंने दे दी है। तो जब जब करंट अकाउंट की डिटेल आएगी तो जो कहानी अभी मैंने पीछे बताई थी ना आपको कि ये प्लस कर देना, ये माइनस कर देना, वो सब करंट अकाउंट से होगी। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल हमारा फिक्स रहेगा, उसके अंदर ना ही कोई प्रॉफिट माइनस करना है, ना ही कोई लॉस ऐड करना है, नहीं किसी तरीके की ड्राइंग माइनस करनी है, ना ही एडिशनल इंट्रोड्यूस कैपिटल हमें ऐड करनी है, मतलब उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी, सिंपल कैपिटल को उठाना और उसी पे काम करना है। ड्यूरिंग द ईयर महादेव ने ड्राइंग करी 30,000, करी तो करी भाई, वो करंट अकाउंट से देखी जाएगी जो भी है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इज 10 लाख, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट भी हुआ है, हुआ तो हुआ है, वो करंट अकाउंट में देखा जाएगा। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023, ठीक है। सिंपल, हमें अब किस पे फोकस रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। तो घुमाने के लिए इतनी सारी कहानी दे दी, और जिस बच्चे को पता नहीं कि करंट अकाउंट से करा जाएगा, तो मैं बता देता हूँ, जब भी आपको करंट अकाउंट दे रखा है तो इसका मतलब समझ जाना हमारी कैपिटल फिक्स्ड है, और फिक्स्ड अकाउंट में हम कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं करने वाले। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ नीलकंठ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। तो सर इसकी कैपिटल कितनी गिवन है, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख का 5% हमें कैलकुलेट करना है, 0 से 0 कैंसिल, 10,000 इंटू 5 कितना आ गया, 50,000, ठीक है जी। ऐसे ही हम दूसरा किसका कैलकुलेट कर लेते हैं, महादेव की कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका भी कैपिटल हमें कितना गिवन है, 10 लाख, 5% के हिसाब से, तो 0 से 0 कैंसिल, ये क्या आ गया, 50,000। तो ये तो पता लग गया कि दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 50,000 रुपये। और कोई अकाउंट बनाने के लिए उन्होंने हमसे कहा नहीं, हमसे सीधा ये पूछा है 31 मार्च 2023 तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी बैठता है वो आप हमें कैलकुलेट करके दे दो। तो बच्चों आप बुक में चेक कर लेना, 50,000 रुपये दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा होगा। चलिए, आई होप बड़े तरीके से समझ आया, तो कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला क्वेश्चन नंबर 30 है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के हिसाब से फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। बैलेंस शीट आपके सामने है, जो आपको बैलेंस शीट गिवन है, लॉन्ग की कैपिटल दे रखी है, शॉर्ट की कैपिटल दे रखी है। पिछले सवाल की तरह यहाँ पर किसी भी प्रकार का इन्होंने क्या नहीं दिया, करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया, ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू 40,000, पूरे साल में लॉन्ग ने विड्रॉ करे 40,000, शॉर्ट ने विड्रॉ करे हैं 50,000 रुपए। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1.5 लाख, जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ बच्चों, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, आउट ऑफ विच 1 लाख जिसमें से उन्होंने ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, जो कि हमसे ऊपर ही बोल दिया गया है, ठीक है जी। कर देंगे, कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। अब आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का करंट अकाउंट नहीं दिया गया, तो इसीलिए हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए जो भी प्लस माइनस करना है वो कैपिटल के साथ ही करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग ओपनिंग कैपिटल, ठीक है जी। लॉन्ग की ओपनिंग कैपिटल का हम यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। तो जैसे कि 1,20,000 रुपये इसका क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है बच्चों, कितनी है, 1,20,000। उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, जो भी उसने पूरे साल में 40,000 रुपये ड्राइंग करी, वो ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 40,000, ठीक है जी। फॉर्मूले के हिसाब से शॉर्ट ने विड्रॉ करे थे 50,000, जो तो जब शॉर्ट की कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल तब हम उसे देखेंगे। प्रॉफिट द ईयर वाज 1.5 लाख। अब टोटल प्रॉफिट हमें 1.5 बताया, जिसके अंदर
1,00,000 रुपए सिर्फ जनरल लेजर में ट्रांसफर करा है, तो प्रॉफिट कितना बचा बच्चों? 50,000 रुपये। इस 50,000 को इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ गया? 25,000। प्रॉफिट को हमें क्या करना होता है इसमें से? माइनस, तो माइनस कर दो प्रॉफिट। ठीक है, 25,000 हमने कर दिया माइनस। तो 1,60 में से 25 गया तो कितना बचा? 1,35,000। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,35,000 पर हम कितना कैलकुलेट करेंगे? 8%। 0 से 0 कैंसिल। 1350 मल्टीप्लाई बाई 8, तो कितना आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10,800। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो अपनी किताब के अंदर। जो हमारा लॉन्ग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो है 10,800। इसी तरीके से हम शॉर्ट का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट की ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे बच्चों। ठीक है जी। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है इन्होंने? क्लोजिंग कैपिटल है शॉर्ट की 1,40,000। ठीक है, इसके अंदर हमें ऐड करनी है जो भी ड्राइंग करी है। ड्राइंग कितनी करी है? तो सर उसने ड्राइंग करी है यहाँ पर 50,000 रुपये हो गई ड्राइंग। फिर उसके बाद हमें माइनस करना पड़ेगा इसमें से प्रॉफिट। तो इसके हिस्से में भी 25,000 रुपये का प्रॉफिट आया होगा। 25,000 का प्रॉफिट माइनस करेंगे। 1,40 और 50 हो गया 90। 1,90 में से हमें माइनस करना पड़ेगा 25,000 रुपये। तो सर 1,90,000 माइनस 25,000, तो बचा कितना? 1,65,000। ठीक है, ये हो गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। और मैंने आपको बताया हमें जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है वो करना है ओपनिंग कैपिटल पे। तो इसके ऊपर 8% के हिसाब से देखते हैं। 0 से 0 कैंसिल। तो 1650 मल्टीप्लाई बाई 8, 1650 मल्टीप्लाई बाई 8, तो कितना आ गया? 13,200 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है जी, ये हो चुका है हमारा इसका भी आंसर। तो बच्चों आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना सीख लिया। हालांकि आता पहले से था, लेकिन यहाँ पर नई चीज़ एड ऑन जो हुई वो हुई हमने पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी सीखी। बैलेंस शीट में जो भी हमें गिवन होती है वो होती है क्लोजिंग कैपिटल, उसके हिसाब से हमें ओपनिंग निकालनी है। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का भी तुम्हें हिसाब किताब थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो फिर भी तुम मुझसे पूछ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखो वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको कराता हुआ चल रहा हूँ। डेली करा रहा हूँ, कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश मेरी रहती है। अच्छे तरीके से पढ़ाने की मेरी कोशिश रहती है। तो आई होप बच्चों आपको सारी चीज़ें मेरी समझ आ रही होंगी। 11th का 12th का मतलब अकाउंट्स बिजनेस सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और नोट्स के लिए मैंने सारी आपको सुविधा दे रखी है। फ्री नोट्स हैं, बिल्कुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अपने नोट्स डाउनलोड करते रहो। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे आपसे इसी चैप्टर के अगले नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।